हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। पिछले क्लास में हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखा था और आज की क्लास में हम लोग मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को कुछ एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर मल्टीप्लिकेशन को समझने वाले हैं। चलिए मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके एलिमेंट को मैं यहाँ ले लेता हूँ 2 1 3 4 1 3, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं मैट्रिक्स बी ले लेता हूँ। इसको देखिए, इस तरह से मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे इसके एलिमेंट है 2 1 7 3 1 5, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स है। अब आपसे कहा जाए कि ए और बी का प्रोडक्ट हमें ए बी फाइंड करना है। तो पहले तो हम लोग भाई इनका ऑर्डर देखेंगे। ए का ऑर्डर देखिए, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2/3। इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है 3/2। दोनों का ऑर्डर देख लिए। अब हमें क्या देखना होगा कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है कि नहीं। यानी हमें देखना होगा कि मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, इसका 3 कॉलम है और इसमें 3 रो है, तो नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए एंड बी का जो प्रोडक्ट ए बी होगा वह एग्जिस्ट करेगा। और वो कैसे फाइंड करेंगे इसको देखिए। तो पहले आपको यही देखना होगा कि अगर ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है कि नहीं। तो है, इसका 3 और इसमें 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है, देख रहे हैं ना। तो चलिए अब कैसे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे एक मैट्रिक्स ही आएगा, एक मैट्रिक्स ही आएगा, समझ रहे ना। चलिए अब इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना होगा, पहले वाले मैट्रिक्स में आपको रो को पकड़ना होगा और दूसरे वाले मैट्रिक्स में कॉलम को, एक एक करके करेंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि पहले वाले मैट्रिक्स में फर्स्ट रो को और दूसरे वाले मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम को पकड़ेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, फिर प्लस देंगे, फिर 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 में 7 से करेंगे तो 7, प्लस 3 में 1 से करेंगे तो आपका 3, समझ गए। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर दूसरा रो लेंगे और दूसरे रो के एलिमेंट से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए ना। यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स में हमको रो को लेके चलना है, दूसरे वाले मैट्रिक्स में कॉलम को लेके चलना है। तो क्या आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे, 2 में 4 से करेंगे, देखिए 4 में 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, प्लस 1 में 7 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 7, 3 में 1 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 3। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। हम लोग फिर क्या करेंगे, पहला वाला रो लेंगे और अगला यहाँ कॉलम लेंगे, यानी कि सेकंड कॉलम लेंगे। यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स में आपको रो को पकड़ना है, दूसरे वाले मैट्रिक्स में कॉलम को, एक एक करके सभी को पकड़ेंगे। तो पहला रो और दूसरा कॉलम। तो अब इसके एलिमेंट में 2 1 जा 2, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 5 जा 15, समझ गए। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले रो में अब दूसरे वाले कॉलम से करेंगे, दूसरे वाले रो में दूसरे वाले कॉलम से करेंगे। तो 4 1 जा 4, प्लस 1 में 3 से करेंगे तो 3 और यहाँ 3 5 जा 15, ठीक है। अब देखिए इनका हम लोग सम निकाल के सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारा मैट्रिक्स ए बी क्या आएगा, देखो इन तीनों को ऐड करेंगे 14, यहाँ पर आपका कितना आएगा 3 और 2 5 और 15 20, यहाँ पे चलिए आपका कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पर 22 आ जाएगा ना, 22। अब देखिए ये हमारा मैट्रिक्स ए भी निकल गया और इसका ऑर्डर हम लोग क्या देख रहे हैं 2/2, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिला, पहला मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का था, दूसरा मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर का था। तो इसका नंबर ऑफ रो और इसका नंबर ऑफ कॉलम देखिए, वही इसका ऑर्डर हो जा रहा है। तो मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि अगर आपका ए मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में थे और इसका ऑर्डर हमने m/n लिया था, बी मैट्रिक्स
इसके एलिमेंट बी जे के फॉर्म में थे और इसका ऑर्डर मैंने एन बाई पी लिया था, तो अगर इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल हो तो इन दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा और जो इनसे मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, एम बाई पी हो जाएगा, यानी कि इसका रो आ जाएगा और इसका कॉलम आ जाएगा। तो देखो इसमें 2 रो थे और इसमें 2 कॉलम थे, इसमें 2 रो थे और इसमें 2 कॉलम थे, तो इसलिए यहां पर ये जो ए बी मैट्रिक्स है इसका 2/2 ऑर्डर हो गया। समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग b इंटू ए निकाल के देखते हैं। मैट्रिक्स b में जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, इसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स को ले लेता हूँ। आपका क्या था मैट्रिक्स, क्या था फर्स्ट नंबर में हमने a देखा था मैट्रिक्स, मैट्रिक्स a ऊपर क्या था आपका यहाँ, तो उसके एलिमेंट थे 2 1 3 4 1 3। अच्छा, दूसरा मैट्रिक्स बी था, उसके एलिमेंट क्या थे यहाँ पे, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 2 1 7 3 1 5। चलिए हम लोग यहाँ पर बी और ए का प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, 2/3, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है, 3/2, 3 रो है और 2 कॉलम है। तो अगर b इंटू ए निकालना होगा तो पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। तो यानी हम लोग b मैट्रिक्स में देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम और इसमें देखेंगे नंबर ऑफ रो, तो दोनों इक्वल है ना, यहाँ 2 2 है, यहाँ पे 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है, देख रहे हैं ना, 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है, तो यहाँ b इंटू ए एग्जिस्ट करेगा, b और a का प्रोडक्ट जो होगा एग्जिस्ट करेगा। और ये प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो पहले आप मैट्रिक्स बी को लिख लो, यहाँ 2 1 7 3 1 5 इंटू में मैट्रिक्स ए को लिखते हैं 2 1 3 4 1 3। अब देखिए इसका प्रोडक्ट कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए ये बी ए होगा, किसके इक्वल होगा, तो फिर हमें क्या करना होगा, पहले वाले मैट्रिक्स के पहले रो को पकड़ना होगा और दूसरे वाले के फर्स्ट कॉलम को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 4। फिर देखिए यहाँ दूसरे रो को पकड़ते हैं और फिर फर्स्ट कॉलम को, तो आपका क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14 और प्लस 3 4 जा 12। चलिए थर्ड रो को पकड़ेंगे फिर फर्स्ट कॉलम में ही, तो 2 प्लस में 5 4 जा 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो को चलेंगे और सेकंड वाले कॉलम को लेंगे, सेकंड वाले कॉलम से एक बार तीनों से आप एक एक करके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 1। दूसरे रो में फिर दूसरे वाले कॉलम से, यानी सेकंड रो में सेकंड कॉलम से, तो 7 + 3। थर्ड रो में फिर सेकंड ही कॉलम से, तो 1 + 5 आ जाएगा। समझ गया ना। अब हम लोग फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 6 + 3। फिर सेकेंड रो में थर्ड कॉलम से करेंगे, एक एक करके सब में करना होगा, 21 और प्लस में 9। फिर हम लोग क्या करेंगे, थर्ड रो में थर्ड वाले कॉलम से, तो आपका हो जाएगा 3 और प्लस में 15, 3 प्लस में 15 हो जाएगा। तो यहाँ देखो मैट्रिक्स बी ए जो आया इसको आप सम करके देख लो, 8 3 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 26, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर 30, 22 6 18। तो ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्यों आया 3/3 ऑर्डर का, क्योंकि देख लो इसका ऑर्डर क्या था 3/2 था, इसका ऑर्डर क्या है 2/3 है, यही ना हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका रो और इसका कॉलम, यहाँ आ गया ना 3/3 ऑर्डर, क्लियर हो गया। और यहाँ पे एक और चीज देखने को मिल रहा है कि ऊपर ए बी 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आया था जो कि उसके वैल्यू अलग थे, और यहाँ बी और ए का प्रोडक्ट यानी बी ए जो है ये अलग है, ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि ये कभी भी नहीं इक्वल होंगे, यानी ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बी ए मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा, ये हमेशा के लिए नहीं है, कभी कभी प्रोडक्ट ये इक्वल भी होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इक्वल नहीं होगा, कभी कभी होता है, वो इनवर्स जब होता है एक दूसरे का तब होता है। अब वो इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में लोग बाद में बात करेंगे। अभी पहले जान लीजिए कि जनरली ए इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल नहीं होता है, कभी कभी इक्वल भी होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। चलिए अगला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा। मैं यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ जिसमें देखिए
एलिमेंट ले लेता हूँ 2 1 7 3, ठीक है। और बी एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, उसमें एलिमेंट ले लेता हूँ 2 1 5 1 3 7। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना चाहूँ, मैं कहूँ कि ए बी बताइए क्या होगा, तो पहले आप तो इसका ऑर्डर देखो, इसका 2x2 ऑर्डर है और इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो हमें क्या देखना होगा कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। और ए बी कैसे निकालेंगे, तो सेम वही काम करेंगे, फर्स्ट रो इसमें लेंगे और इसमें फर्स्ट कॉलम लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 + 1। फिर आप क्या करेंगे, इसमें का सेकेंड रो लेंगे और फिर फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 और +3, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो लेंगे और सेकेंड वाले कॉलम के पास चलेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 2 + 3। सेकेंड रो लेंगे और सेकेंड वाले कॉलम के पास चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और प्लस में 3 3 जा 9। अब फर्स्ट रो लेंगे और थर्ड वाले कॉलम को पकड़ेंगे यहाँ, ठीक है। तो इसमें अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 और प्लस में 7। सेकेंड रो लेके थर्ड वाले कॉलम को चलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 35 और प्लस में 21। 7 5 जा 35 और 3 7 जा 21। तो यहाँ से हमारा देखिए मैट्रिक्स जो है ए और बी का प्रोडक्ट वह क्या आ जाएगा 5 6 17 17 16 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 56। तो ये आपका मैट्रिक्स ए बी आ गया। अच्छा, अगर मैं बी ए की बात करूंगा तो हमें देखना होगा कि बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। तो इसमें 3 नंबर ऑफ क्या, देखो 3 नंबर ऑफ इसमें कॉलम है और इसमें 2 नंबर ऑफ रो है, तो ये इक्वल नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी ए इज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, आप निकालने की कोशिश करके देख लो। अगर आप बी इंटू ए निकालोगे, बी मैट्रिक्स को यहाँ लिखो 2 1 5 1 3 7, यहाँ पे ए मैट्रिक्स को लिखो 2 1 7 3। तो मैंने बताया है कि आपको पहले रो को पकड़ना होगा और इसमें पहले कॉलम को। देखो इसमें 3 एलिमेंट हो जा रहा है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो ये प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, पॉसिबल नहीं ना होगा। तो इसलिए ध्यान रखना होगा कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2 1 2 या 3 5, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं इसमें, और बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसका एलिमेंट है 1 3 4 5, इस तरह से। अगर मैं यहाँ देखूं ए और बी क्या है आपके 2 स्क्वायर मैट्रिक्स और दोनों का ऑर्डर 2/2 है। तो अगर मैं ए इंटू बी निकालूंगा तो देखो इसमें आपको नंबर ऑफ कॉलम और इसमें नंबर ऑफ रो देखो ये सेम है। अगर आप बी इंटू ए निकालोगे तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम और इसमें नंबर ऑफ रो देखो ये भी सेम है। तो ध्यान रखना कि अगर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स दिए हो तो वहां पे ए बी एंड बी ए दोनों एग्जिस्ट करता है। ए बी एंड बी ए आर एग्जिस्ट, ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे जब स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होगा। ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर के, अब ये नहीं कि ये 2/2 ऑर्डर का या 3/3 ऑर्डर का, दोनों अगर सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो वहां ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों एग्जिस्ट करेगा। आप यहाँ निकाल के देख लो, चलिए निकाल देते हैं हम लोग। इसमें जब लिख लिया तो ए और बी का प्रोडक्ट निकालते हैं। ए मैट्रिक्स देखो 2 1 3 5 और बी मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 3 4 5। चलिए अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। पहले रो में पहले वाले कॉलम के एलिमेंट से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 4, 2 + 4। फिर दूसरे रो में फिर पहले ही कॉलम से तो आ जाएगा 3 + 20। ध्यान से आप मल्टीप्लाई ये सीख लो, बहुत ही जरूरी है। आप फिर फर्स्ट रो में चलेंगे और सेकेंड वाले कॉलम को पकड़ेंगे तो 3 2 जा 6 और प्लस में 5। सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 9 और प्लस में 25, ठीक है। चलिए तो यहां से आपका क्या आ जाएगा 6 11 23 और यहां पर आ जाएगा 34।
ठीक है, तो ये हमने ए और बी का प्रोडक्ट निकाला। अच्छा, बी इंटू ए निकालोगे तो क्या होगा, तो पहले बी मैट्रिक्स तो लिखना होगा फिर ए को, तो मैट्रिक्स बी 1 3 4 5 और मैट्रिक्स ए आपका क्या है 2 1 3 5। चलिए इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये भी आपका एक मैट्रिक्स ही आएगा। तो हमें करना क्या होगा, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो 2 + 9 2 + 9। अच्छा, सेकेंड रो में फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 4 2 = 8 और 5 3 = 15। फिर से फर्स्ट रो के साथ सेकेंड वाले कॉलम के मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 1 + में 15। फिर हम लोग सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + में 25। ठीक है, 4 + में 25। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू, आपका हो जाएगा 11 16, यहाँ पर आपका हो जाएगा 23 और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 29। तो देख लीजिए यहाँ पे भी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो रहे, ए बी बी ए के इक्वल नहीं हो रहा। लेकिन हमेशा नहीं है ऐसा जो नहीं कि हमेशा ए बी बी ए के इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल भी होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं इनसे हमें कौन कौन सी बातें सीखने को मिली। वैसे तो मैंने कुछ बातें आपको पिछले वीडियो में बताई थी, तो पहले मैंने यही बताया था आपको कि प्रोडक्ट बात करेंगे, प्रोडक्ट ए बी की, प्रोडक्ट ए बी यानी ए और बी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की, ये कब डिफाइंड होता है, तो लिख सकते हैं कि इज डिफाइंड only when the number of columns in A मैट्रिक्स ए में जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो किसके इक्वल होना चाहिए, मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ rows इन मैट्रिक्स बी। ठीक है, दूसरा चीज हम लोग क्या सीखे हैं यहाँ पर कि अगर ए एक मैट्रिक्स है, यहाँ लिख सकते हैं कि इफ ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n, इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n मैट्रिक्स। ठीक है, एंड एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसका मान लेते हैं ऑर्डर जो है n/p है, n/p मैट्रिक्स का, ये n/p मैट्रिक्स है, n/p ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है। देन ए बी जो मैट्रिक्स निकलेगा इसका ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि विल बी m/p मैट्रिक्स, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ रो और इसके नंबर ऑफ कॉलम या इसका ऑर्डर बन जाएगा। समझ गए, ए बी का ये ऑर्डर बन जाएगा, यही ना हम लोग देखे थे अभी। अच्छा, और क्या हमें यहाँ सीखने को बातें मिली कि ये जरूरी नहीं है कि अगर ए इंटू बी यानी ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है तो बी ए का भी प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। देखे थे ना हम लोग, लिख सकते हैं कि इफ द प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल या एग्जिस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं पॉसिबल या फिर एग्जिस्ट, पॉसिबल, देन it is not necessary that the product BA is also possible, ठीक है। यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट ए बी जो है, मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट अगर पॉसिबल है तो जरूरी नहीं है कि बी और ए का भी प्रोडक्ट पॉसिबल हो जाए, ये हम लोग देखे थे। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों तो वहाँ ए बी और बी ए दोनों डिफाइन होता है, तो ये भी हम लोग देखे थे अभी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ, या ऐसे लिख सकते हैं बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड, उल्टा मैं लिख देता हूं उसका, डिफाइंड ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड, ये दोनों क्या है, डिफाइंड है
ये बोथ क्या है, डिफाइंड है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये डिफाइंड हो सकते हैं कब, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होगा, अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी ए बी और बी ए डिफाइंड होगा। हम लोग फर्स्ट एग्जांपल ऐसा लिए थे, हम लोग देखे थे ना कि ए एक मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का था, और दूसरा हम लोग बी मैट्रिक्स लिए थे 3/2 ऑर्डर का, और उस कंडीशन में हमने देखा था कि ए बी भी डिफाइंड था, बी ए भी डिफाइंड था। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर हो तो ए बी और बी ए डिफाइंड होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स ए बी और बी ए यानी ए और बी का प्रोडक्ट और बी और ए का प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, तो जरूरी नहीं है कि ए और बी स्क्वायर ही मैट्रिक्स होंगे सेम ऑर्डर के। सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वो डिफाइंड होगा वहां पे ए बी और बी ए दोनों। और यहाँ पे देखे थे ना, अलग भी होगा तो डिफाइंड होगा, लेकिन ये हमेशा के लिए है कि अगर सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वहां पे ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड होगा। समझ गए ना? चलिए अब देखिए और क्या हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हमने क्या देखा था कि अगर ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए के इक्वल हो जाए, कभी कभी हो भी जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इवन इफ ए बी एंड बी ए are both defined AB may not be equal to BA। मतलब मे नॉट कहने का मतलब ये है कि ए बी बी ए के इक्वल कभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जनरली नहीं होता है। जब ए और बी एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स होंगे ना, तब ए बी बी ए के इक्वल होता है। अब इनवर्स मैट्रिक्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो चीजें हमने सीखी थी अभी सब कुछ मैंने बता दिया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा के पेज को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।